Good morning, all of you. How are you? I hope you all are superb. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 8 of unit 5, land and water. In our previous class, we have discussed about the 4 water bodies. Can you tell me their names? Yes, ocean, sea, river and lake. I hope you understand about the 4 water bodies. So today we will make a poster. Okay, you will draw a poster. First of all you will draw the image. आपको image draw करनी है ocean की, lake की, river की and sea की. Okay, and after that you will describe it. आप इसका description भी लिखेंगे. Understand? Yes. Can you tell me, जो ओशियन होता है उसमें कैसा वाटर होता है? यस, सॉल्ट वाटर. एंड इन सी, यस, सॉल्ट वाटर. एंड लेक एंड रिवर, फ्रेश वाटर. बट इन लेक जो वाटर है दैट मे बी फ्रेश और दैट मे बी सॉल्ट वाटर ऑल्सो, लाइक चिल्का लेक. ओके, नाउ यू विल ओपन योर नोटबुक एंड यू विल ट्राई टू मेक अ पोस्टर. आप नीट एंड क्लीन पोस्टर बनाएंगे रिवर का, ओशियन का, लेक का एंड सी का. एंड आफ्टर दैट यू विल राइट डिस्क्रिप्शन इन योर ओन वर्ड्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. कैन यू टेल मी व्हाट आर दीज? यस, दीज आर द वाटर बॉडीज. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेल मी, ये जो फर्स्ट इमेज है ये किसकी है? यस, रिवर. इट इज रिवर. और जो रिवर होती है उसके दोनों साइड्स में लैंड होती है. यू कैन सी इन द पिक्चर. नाउ यू विल टेल मी द सेकेंड इमेज. यस, इट इज पोंड. और जो पोंड होता है वो हमारा ऑल साइड से लैंड से सराउंड होता है. ओके, यस, इट इज लेक. जो लेक होती है वो हमारी ऑल साइड से भी सराउंड हो सकती है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इट इज? यस, इट इज सी. जो सी होता है हमारा वो वन साइड से लैंड से टच होता है. नाउ टेल मी द फिफ्थ वन इमेज. यस, इट इज ओशियन. ओशियन जो होता है उसके किसी भी साइड में लैंड नहीं होती है. ये लैंड से बिल्कुल भी टच नहीं करता है. ओके, नाउ यू विल ड्रॉ द इमेज ऑफ डिफरेंट वाटर बॉडीज. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ इमेज. You will draw a box like this and after that you will draw the image in it. आप यहाँ पर इमेज ड्रॉ करेंगे अलग अलग वाटर बॉडीज की, रिवर, लेक, पोंड, ओशियन, सी. ओके, और आप उसके बारे में लिखेंगे. यू विल डिस्क्राइब इट. ओके, डिस्क्रिप्शन आपको लाइन्स में लिखना है. अंडरस्टैंड? सो यू विल डू this activity. You will make a poster, you will draw image of the water bodies, then you will write the description here. Understand? कि आप जो description है उसमें क्या क्या चीज़ mention करेंगे. first of all you will write the size. जो size है वो कैसा होता है हमारी water bodies का? biggest होता है, smallest होता है, small होता है, like this. after that you will write type of water, कि कौन सी वाटर बॉडी में हमारा किस टाइप का जो वाटर है वो अवेलेबल होता है, वो सॉल्ट वाटर है और फ्रेश वाटर है. देन यू विल राइट हाउ डीप द वाटर बॉडी इज, यानी कि जो वाटर बॉडी है हमारी वो कितनी डीप है, कितनी गहरी है, कितनी उसकी डेप्थ है. ओके, आफ्टर दैट इफ इट इज सराउंडेड बाय लैंड और नॉट, और फिर आपको ये बताना है कि क्या ये हमारी लैंड से घिरी हुई है या नहीं. यू विल मेंशन दीज
4 points in your description. Now I'm giving you 10 minutes to complete it. After 10 minutes, we will discuss about the water bodies. I hope you have done. Now let's discuss the water bodies once again. River. जो river होती है starts in the snow-capped mountain and ends in the sea. रिवर कहाँ से शुरू होती है? माउंटेन से निकलती है और एंड होती है सी में. फ्लोज डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स ड्यू टू ग्रेविटी. और ये माउंटेन से नीचे जब आती है तो किसकी वजह से आती है? ड्यू टू द ग्रेविटी. हैज़ फ्रेश वाटर. रिवर में कैसा वाटर होता है? फ्रेश वाटर. स्मॉलर देन सीज एंड ओशियन. और ये सी और ओशियन से छोटी होती है. हैज़ लैंड ऑन 2 साइड्स. और इसके 2 साइड्स में लैंड होती है. यू कैन सी इन द पिक्चर. अंडरस्टैंड. तालाब. स्मॉलर देन लेक्स एंड लेस डीप. जो पोंड होता है वो हमारा लेक से छोटा होता है और गहरा भी कम होता है. इसकी गहराई कम होती है. रेन इज द सोर्स ऑफ वाटर. और इसमें जो वाटर आता है वो कहाँ से आता है? रेन से. इट हैज़ फ्रेश वाटर. पोंड में फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है. सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स. और जो पोंड होता है वो सभी साइड से लैंड से घिरा होता है. ओके. नाउ द लेक. लेक इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स. जो लेक होती है वो भी हमारी सभी साइड से लैंड से सराउंड होती है. इसके चारों तरफ लैंड होती है. रेन एंड रिवर्स आर द सोर्स ऑफ वाटर. और जो हमारी लेक होती है उसमें जो पानी है वो कहाँ से आता है? वो हमारा रेन से और रिवर से आता है. इज स्मॉलर देन सीज. जो लेक होती हैं वो हमारी सी से छोटी होती है. मोस्टली हैव फ्रेश वाटर बट समटाइम्स सॉल्टी. इनके अंदर मोस्टली फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है बट लाइक चिल्का लेक हमने जब पढ़ा था तो उसमें सॉल्ट वाटर था. ओके. यू कैन सी इन द पिक्चर. जो हमारा लेक होता है वो हमारी चारों तरफ से लैंड से सराउंड होती है. बिग वाटर बॉडीज बट स्मॉलर देन ओशियन. ये हमारी बिग वाटर बॉडी होती है लेकिन ओशियन से छोटी होती है. रेन एंड रिवर्स आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. और जो सी है उसमें वाटर कहाँ से आता है? रेन से और रिवर्स से. हैज़ सॉल्ट वाटर. सी में किस टाइप का वाटर होता है? सॉल्ट वाटर अवेलेबल होता है. सराउंडेड बाय लैंड एट लीस्ट ऑन 1 साइड. और जो सी होता है उसके 1 साइड में हमारी लैंड होती है. ओके. ओशियन. बिगेस्ट एंड डीपेस्ट वाटर बॉडीज ऑन अर्थ. जो हमारा ओशियन होता है वो हमारा सबसे बड़ी और सबसे गहरी वाटर बॉडी है अर्थ सरफेस पर. और बिगिंस वेयर द सीज एंड. और ये कहाँ से शुरू होता है? जहाँ हमारा सी एंड होता है. ठीक है. हैज़ सॉल्ट वाटर. ओशियन में सॉल्ट वाटर अवेलेबल होता है. एंड देयर आर 5 ओशियंस ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर 5 ओशियंस होते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. जो हमारा ओशियन है वो सबसे बिगेस्ट एंड डीपेस्ट वाटर बॉडी है अर्थ सरफेस पर. और इसके अंदर हमारा सॉल्ट वाटर अवेलेबल होता है. I hope you understand about the water bodies. Today we learnt about the water bodies. River, pond, lake, sea and ocean. जो river होती है starts in the snow-capped mountains and ends in the sea. Start कहाँ से होती है? Mountain से. और end कहाँ पर होती है river? Yes, in the sea. After that जो हमारी रिवर है, जो रिवर होती है फ्लोज डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स ड्यू टू ग्रेविटी. वो माउंटेन से जब नीचे आती है, जो वाटर है वो नीचे आता है तो वो किसकी वजह से आता है? ड्यू टू द ग्रेविटी. रिवर हैज़ फ्रेश वाटर. रिवर में कैसा वाटर होता है? यस, फ्रेश वाटर. एंड रिवर स्मॉलर देन सीज. रिवर जो होती है वो सी से छोटी होती है. एंड
ओशियन से भी छोटी होती है। इट हैज़ लैंड ऑन टू साइड्स, रिवर के टू साइड्स में लैंड होती है, ओके, और बीच में से जो वाटर है वो फ्लो होता है, ओके। आफ्टर दैट पॉन्ड, पॉन्ड इज ऑल्सो अनदर वाटर बॉडी। पॉन्ड इज स्मॉलर देन लेक्स एंड लेस डीप, जो पॉन्ड होता है वो लेक से छोटा होता है और कम गहरा होता है। रेन इज द सोर्स ऑफ वाटर, पॉन्ड में वाटर कहाँ से आता है? यस, रेन से आता है। इट हैज़ फ्रेश वाटर, पॉन्ड में भी कैसा वाटर होता है? फ्रेश वाटर होता है। एंड पॉन्ड इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स, पॉन्ड के चारों तरफ क्या होती है? यस, लैंड होती है, ओके। नाउ द लेक, जो लेक होती है, लेक इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स, लेक के चारों तरफ भी लैंड होती है। एंड रेन एंड रिवर्स आर द सोर्स ऑफ वाटर, जो लेक होती है उसमें वाटर कहाँ से आता है? रिवर से भी और रेन से भी आ सकता है, ओके। एंड लेक इज स्मॉलर देन सीज, जो लेक होती हैं वो सी से छोटी होती है। मोस्टली हैव फ्रेश वाटर बट समटाइम्स सॉल्टी, जो लेक होती है उसमें फ्रेश वाटर होता है लेकिन समटाइम इसमें सॉल्टी वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है, ओके, लाइक चिल्का लेक। नाउ द सी, जो सी होता है बिग वाटर बॉडीज हैं बट स्मॉलर देन ओशियन, ओशियन से छोटा होता है। रेन एंड रिवर्स आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, और सी में वाटर कहाँ से आता है? रेन से भी और रिवर से भी, ओके। एंड सी हैज़ सॉल्ट वाटर, सी में कैसा वाटर होता है? सॉल्ट वाटर होता है। सी इज सराउंडेड बाय लैंड एट लीस्ट वन साइड, जो सी होता है वो एक साइड से लैंड से टच होता है, ओके। रिवर टू साइड से लैंड से टच होती है, और पॉन्ड ऑल साइड से लैंड से टच होता है। लेक ऑल साइड से लैंड से टच होता है, ओके। नाउ द ओशियन, बिगेस्ट एंड डीपेस्ट वाटर बॉडीज ऑन अर्थ, सबसे बड़ी वाटर बॉडी है और जो सबसे गहरी भी होती है, ठीक है। जो ओशियन होता है वो सबसे गहरा भी होता है, और सबसे बड़ा जो वाटर बॉडी है वो कौन सा है? ओशियन। बिगिंस वेयर द सीज एंड, और जो ओशियन है वो कहाँ से शुरू होता है? जहाँ पर हमारा सी एंड होता है, ओके। इट हैज़ सॉल्ट वाटर, ओशियन में भी सॉल्ट वाटर होता है और सी में भी सॉल्ट वाटर होता है, ओके। एंड देयर आर 5 ओशियंस ऑन द अर्थ। हाउ मेनी ओशियंस? यस, 5 ओशियंस। और कंटिनेंट्स कितने होते हैं? यस, देयर आर 7 कंटिनेंट्स, ओके। I hope you understand about the water bodies. Now let's discuss the homework. You will make a poster of these water bodies and you will write description in your own words. Okay, bye. Happy learning.